अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2025 के लिए टीटी 2017 के सवालिया पर्चे में से माहौलियाती मुताला के सवाल देखेंगे, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल किए जाएंगे और साथ में आपको 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक भी दी जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि आप इसको 4 से 5 दिन में मुकम्मल कर सकते हो और इम्तिहान में बआसानी क्वालिफाइड हो सकते हो। टेस्ट सीरीज़ के लिए एक पेपर की फ़ीस 199 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके नुमाया कामयाबी हासिल कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है 2017 का क्वेश्चन पेपर। इसमें माहौलियाती मुताल्लिक़ के जो सवालात हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि दर्जज़ेल में से कौन सा मुतबादिल काली मिट्टी की खुसूसियत से मरबूत नहीं है। नंबर 1, ये मिट्टी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की फरसुदगी से तैयार होती है। नंबर 2, टेटानिफर्स और मैग्नेटाइट जैसे कीमियाई मादों की वजह से इस मिट्टी का रंग काला होता है। नंबर 3, इस मिट्टी में रुतूबत कायम रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। और नंबर 4, इस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सी खुसूसियत इससे मरबूत नहीं है काली मिट्टी से, इस तरीके से निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये मिट्टी ग्रेनाइट और नीच चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है, ये काली मिट्टी की खुसूसियत में शामिल नहीं है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा और बकिया जो 3 ऑप्शन हैं ये काली मिट्टी की खुसूसियत से रिलेटेड है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में आबपाशी के तनाज़र में आम तौर पर आबपाशी के ज़राए के इस्तेमाल के मुताबिक सही चढ़ती तरतीब ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1, उठाव आबपाशी, तालाब, कुआं, नहर। नंबर 2, उठाव आबपाशी, तालाब, नहर, कुआं। नंबर 3, तालाब, उठाव आबपाशी, नहर, कुआं। और नंबर 4, तालाब, उठाव आबपाशी, कुआं और नहर। तो फ्रेंड्स, चढ़ती तरतीब को ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल जो है वो है उठाव आबपाशी, तालाब, नहर और कुआं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि दर्जज़ेल में से अर्जुल बलद और तुलुल बलद की खुसूसियत जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1, 0 दर्जा अर्जुल बलद यानी खुतुब शुमाली। नंबर 2, बुनियादी तुलुल बलद से मुराद दायरे निस्फुन नहार। नंबर 3, खतूत अर्जुल बलद की लंबाई मसावी और खुतूत तुलुल बलद की लंबाई गैर मसावी होती है। और नंबर 4, खुतूत अर्जुल बलद की लंबाई गैर मसावी और खुतूत तुलुल बलद की लंबाई मसावी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जोग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा तुलुल बलद और अर्जुल बलद पर मबनी सवाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 की खुतूत अर्जुल बलद की लंबाई गैर मसावी और खुतूत तुलुल बलद की मसावी होती है, लंबाई मसावी होती है। अगला सवाल है कि दिंडकारनिया किस इलाके को कहते हैं। नंबर 1, छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूबी मगरबी हिस्सा। नंबर 3, छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा। नंबर 3, कर्नाटक की सतह मुर्तफा। और नंबर 4, गरजात की पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गुजरात होना चाहिए था, लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूब मगरबी हिस्सा, इसको दिंडकारनिया कहा जाता है। अगला सवाल है, अमीक काश्तकारी से मुतालिक मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1, अलीफ है कम रकबे का खेत, बे है मशीनों का महदूद इस्तेमाल और जिम है इंसानी ताकत का कम से कम इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, अमीक काश्तकारी उसे कहते हैं जहाँ पर कम रकबे में खेती की जाती है और मशीनों का महदूद इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंसानी ताकत का कम से कम नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर दिए गए हैं सिर्फ अलीफ और बे, सिर्फ बे और जीम। नंबर 3 है सिर्फ अलीफ और जीम और नंबर 4 है अलीफ बे जीम तीनों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अमीक काश्तकारी से मुराद जो कम रकबे की खेत होते हैं, यानी कि 1-2 एकड़ पर मबनी ज़्यादा, यानी कि उसमें खेत का रकबा ज़्यादा नहीं होता है और मशीनों का महदूद इस्तेमाल, और किसान जो हैं तो इंसानी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, यानी कि बैलों के ज़रिए खेत में जो है तो काम किया जाता है, इसको अमीक काश्तकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, अलीफ और बे इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झेल में दिए गए महाराष्ट्र के अजला के ग्रोह में से कौन सा ग्रोह मध्य प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल है? तो फ्रेंड्स ये बॉर्डर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नंबर 1 गढ़चिरौली गोंदिया, नंबर 2 अकोला और जलगांव, नंबर 3 वर्धा और नासिक और नंबर 4 धुलिया और बुल्ढाना। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगकर महाराष्ट्र के कौन कौन से ज़िले हैं, ऐसा क्वेश्चन जो है तो पूछा गया है। लिहाजा धुलिया और बुल्ढाना जो है ये मध्य प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल है, मीन्स उसकी बॉर्डर पर इसकी बॉर्डर है, यानी कि महाराष्ट्र की ये ज़िलों की जो बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगकर है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा जानदार मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं है? नंबर 1 डॉग फिश, नंबर 2 तारा मछली, नंबर 3 इलेक्ट्रिक रे और नंबर 4 फ्लाइंग फिश। तो फ्रेंड्स तारा मछली जो है ये मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं है और बखिया जो है तो ये मछलियाँ है। अगला सवाल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। दर्ज झेल में से वायरस से होने वाली बीमारियों की जोड़ी कौन सी है? नंबर 1 यरकान और तिब्दिक, नंबर 2 तिब्दिक और टाइफाइड, नंबर 3 रैबीज़ और टाइफाइड और नंबर 4 यरकान और रैबीज़। तो फ्रेंड्स वायरस से होने वाली जो बीमारी है लिहाजा वो है यरकान और रैबीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्दा जानवरों की आंतों से बनाए गए धागों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? नंबर 1 जर्राही के बाद ज़ख्म सीने के लिए, नंबर 2 साबुन बनाने के लिए, नंबर 3 ग्रीस बनाने के लिए और नंबर 4 गोंद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो फ्रेंड्स जर्राही के बाद ज़ख्म सीने के लिए मुर्दा जानवरों के आंतों से बनाए गए धागों का इस्तेमाल किया जाता है। जर्राही मीन्स जब सर्जरी होती है तो ज़ख्म को सिया जाता है, जिसको टाके डालना कहते हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले और मुंज़बित करने वाले ग़िज़ाई अज्जा दर्ज झेल में से कौन से हैं? नंबर 1 विटामिन और प्रोटीन, नंबर 2 प्रोटीन और नमकियात, नंबर 3 विटामिन और नमकियात और नंबर 4 चर्बी और नमकियात। तो फ्रेंड्स ये 5th स्टैंडर्ड के जो पार्ट फर्स्ट है माहौलियाती मुताल्ला, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन और नमकियात जो है ये इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले और मुंज़बित करने वाले ग़िज़ाई अज्जा है। अगला सवाल है कि छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि? तो फ्रेंड्स ये 7th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस की बुक में से, लिहाजा छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं? नंबर 1 है छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से कम होती है, नंबर 2 छोटी आंत का खुतर बड़ी आंत के कुतर से छोटा होता है, नंबर 3 ग़िज़ाई नाली में छोटी आंत की लंबाई सबसे कम होती है और नंबर 4 छोटी आंत शिकम में सबसे कम जगह घेरती है। तो फ्रेंड्स छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटी आंत का खुतर जो होता है वो बड़ी आंत के खुतर से छोटा होता है, इस वास्ते उसको छोटी आंत कहा जाता है। क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो है अंदरूनी जो अज़ा है उसमें छोटी आंत और बड़ी आंत पाए जाते हैं। ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, लिहाजा इसमें छोटी आंत को छोटी आंत इस वास्ते कहते हैं क्योंकि उसका खुतर कम होता है और खुतर भी जो है तो उसका बड़ी आंत से छोटा होता है, इस वास्ते उसको छोटी आंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हिराफ़ नूर से ज़ाहिर होने वाला कुदरती मज़हर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अलीफ है कि रेगिस्तान की सैराब, बे है बरसात के मौसम में नज़र आने वाला कौसे खज़ा यानी कि रैम्बो जिसको इंद्रधनुष कहते हैं मराठी में, जिम है सितारों की झिलमिल। तो फ्रेंड्स इन्हिराफ़ नूर से ज़ाहिर होने वाला जो कुदरती मज़हर है कौन सा है? तो यहाँ पर लिहाजा ऑप्शन दिए गए सिर्फ अलीफ और बे, दूसरा है सिर्फ बे और जिम, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ अलीफ और जिम और लास्ट ऑप्शन है अलीफ बे जिम तीनों। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों आपको नज़र आ रहे हैं ये तीनों की तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ये इन्हिराफ़ नूर से जो तो ज़ाहिर होने वाले कुदरती मज़हर है, अलीफ बे जिम तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदरती तौर पर हासिल होने वाला ग्रेफाइट डैश डैश नहीं होता। नंबर 1 धात, नंबर 2 सिया मीन्स काला, नंबर 3 सख्त और नंबर 4 मौसले बर्क। तो फ्रेंड्स कुदरती तौर पर हासिल होने वाला जो ग्रेफाइट है वो सख्त नहीं होता बल्कि मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में दिए गए सबब और नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सबब अलीफ है पानी एक मुरक्कब है और नतीजे में बे है
कि पानी की खसूसियात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खसूसियत से मुख्तलिफ होती है। तो फ्रेंड्स सबब और नतीजा ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि पानी एक मुरक्कब है। अब किसका मुरक्कब है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के 2 सालिमे और ऑक्सीजन का एक सालिमा मिलाकर पानी बनता है, जिसको H2O कहते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खसूसियत से पानी की खसूसियत मुख्तलिफ है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसेज है और पानी जो है तो ये माय हालत में होता है। इस वास्ते सबब और नतीजा दोनों भी राइट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए गए कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिर्फ अलिफ सही है, सेकेंड ऑप्शन है सिर्फ बे सही है, थर्ड ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों सही है, और लास्ट ऑप्शन है अलीफ और बे दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला सवाल है कि माहौली निज़ाम में ग़िज़ाई ज़ंजीर के हयात बख्श अज्जा एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह में मुंतकिल करने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 दीमक, नंबर 2 हशरात, नंबर 3 फफूंद और नंबर 4 शेलफिश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 फफूंद। अगला सवाल है तारिक नवेसी का बाबा आदम किसे कहते हैं? नंबर 1 हेरोडोट्स, नंबर 2 चार्ल्स डार्विन, नंबर 3 थ्यूसिडिडेज और नंबर 4 होमर। तो फ्रेंड्स हेरोडोट्स को जो है तारिक नवेसी का बाबा आदम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में हड़प्पा तहज़ीब की खसूसियत कौन सी है? नंबर अलिफ है ये तहज़ीब शहर और शहरी मनसूबा बंदी में तरक्की याफ्ता थी। बे ये एक कदीम तहज़ीब है। जीम इस तहज़ीब में मंदिर नहीं थे। तो फ्रेंड्स हड़प्पा तहज़ीब जो है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर पाए गए हैं इसके आसार। अब इसके जो शहर है वो पाकिस्तान में है, लिहाजा हड़प्पा तहज़ीब जो है इसकी खसूसियत इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जो है तो तीनों भी ऑप्शन दुरुस्त हैं कि इस तहज़ीब में शहर और शहरी मनसूबबंदी तरक्की याफ्ता थी। उसके बाद ये एक कदीम तहज़ीब है, यानी कि पुरानी तहज़ीब है। उसके बाद इस तहज़ीब में मंदिर नहीं थे। तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अकॉर्डिंग जो है तो ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा अलिफ बे जीम तीनों जो है तो मुतबादिलात करेक्ट है। खसूसियात इसकी हड़प्पा तहज़ीब से मुताल्लिक़ है। अगला सवाल है इंसान के इर्तिक़ा में निएंडरथल इंसान यानी कौन? तो फ्रेंड्स इंसान के इर्तिक़ा के जो मराइल हैं चार्ल्स डार्विन ने ये नज़रिया पेश किया था। लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 है अक्लमंद इंसान, सेकंड ऑप्शन है ताकतवर इंसान, थर्ड ऑप्शन है सीधी पुश्त वाला इंसान और लास्ट ऑप्शन है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड ताकतवर इंसान। निएंडरथल जो इंसान है उसको ताकतवर इंसान कहते हैं। उसके बाद है अगला सवाल कि दर्ज झेल मुतबादिल में से शिवाजी महाराज के स्वराज में कौन सा इलाका शामिल नहीं था? नंबर 1 बहरामपुर और तुलजापुर, नंबर 2 कारवार और धारवाड़, नंबर 3 तमिलनाडु का वेल्लोर और नंबर 4 कर्नाटक का बेलगाम। तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज के स्वराज में जो शामिल हाल इलाका था वो था बहरामपुर और तुलजापुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि ये जुमला किसने कहा? छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के थे। उन्हें अपने वतन से बेहद मोहब्बत थी। वो इंसानी खूबियों के अलंबरदार थे। तो ये जुमला किसने कहा है? नंबर 1 है महात्मा ज्योतिबा फुले, नंबर 2 है लाला लाजपत राय, नंबर 3 है पंडित जवाहरलाल नेहरू और नंबर 4 है रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स ये जो जुमला है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी बहरिया का बानी किसको माना जाता है? नंबर 1 टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 2 नवाब सिराजुद्दौला, नंबर 3 शहंशाह अकबर और नंबर 4 छत्रपति शिवाजी महाराज। तो फ्रेंड्स हिंदुस्तानी बहरिया का बानी जो है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। अब ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है पैठन, संत एकनाथ और नरसी, यानी कि ये संतों के ताल्लुक से जो तो सवालात किया गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है पैठन, संत एकनाथ और नरसी। तो यहाँ पर लिहाजा ये गांव से रिलेटेड है कि कौन से पैठन जो है तो संत एकनाथ का गांव है, यानी कि वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी, वहाँ के थे। और नरसी ये कौन से संत का गांव है? नंबर 1 है संत नीड़ोबा, नंबर 2 है संत नरहरि, नंबर 3 है संत नामदेव और नंबर 4 है संत निर्मलाबाई। तो फ्रेंड्स नरसी जो है ये जो गाँव है लिहाजा ये संत नामदेव का गाँव है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। संतों की तालीमात जो है ये
4th स्टैंडर्ड की जो शिवाजी महाराज वाली बुक है और 7th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है कि फ़र्ज़ के मामले में शिवाजी महाराज रिश्तेदारी और ताल्लुक़ात को नहीं मानते थे। दर्ज बाला जुमलों की वजाहत करते हुए मौलिम दर्ज झेल में मुतबादिल में से किसकी मिसाल देगा? नंबर 1 धनाजी जाधव, नंबर 2 रानोजी शिंदे, नंबर 3 हम्पर राव मोहिते और नंबर 4 बाजाजी नायक निंबारकर। तो फ्रेंड्स मौलिम जो है इन मुतबादिलात में से बाजाजी नायक निंबालकर इनकी जो है तो मिसाल देगा। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है शिवाजी महाराज की फ़ौज में घुड़सवार दस्ते से मुतालिक अहदा कौन सा है? नंबर 1 बारगीर, नंबर 2 नायक, नंबर 3 जुमलादार और नंबर 4 हवलदार। तो फ्रेंड्स घुड़सवार दस्ते से मुतालिक जो अहदा है वो बारगीर अहदा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। जो अष्टप्रधान मंडल है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल दस्तूर हिंद के मुताबिक बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? नंबर 1 तालीमी और सकाफती हुकूक, नंबर 2 हुकूक इंसानी, नंबर 3 मजहबी आज़ादी का हक़ और नंबर 4 दस्तूरी जवाज़ का हक़। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हुकूक इंसानी। ये जो हक़ है ये बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है। ऑप्शन बुनियादी हुकूक में तकरीबन 10 से 11 हुकूक जो है तो शामिल हाल हैं। लिहाजा अगला सवाल है कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 अराकीन किस मकामी इंतज़ामी इदारे में होते हैं? नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 ग्राम पंचायत, नंबर 3 पंचायत समिति और नंबर 4 नगर परिषद। तो फ्रेंड्स कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 अराकीन जो है वो नगर परिषद में होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल गवर्नर से मुतालिक नहीं है? नंबर 1 रियासत के हाकिम आला होते, नंबर 2 किसी दूसरे रियासत के शहरी होते, नंबर 3 रियासत की मजलिस आमिला में शामिल होते और नंबर 4 रियासत के वज़ीर आला का तकर्रुर करते हैं। तो फ्रेंड्स गवर्नर से मुतालिक जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा कि रियासत के वज़ीर आला का तकर्रुर करते हैं, जबकि वो रियासत के वज़ीर आला का तकर्रुर नहीं करते हैं। और बकिया जो 3 ऑप्शन है वो इनसे मुताल्लिक है। अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन सी शय में रेशे नहीं होते? रेशेदार अशिया जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी EVS के 5th स्टैंडर्ड की बुक में से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पत्ते वाली सब्जियों का सूप, सेकेंड ऑप्शन है अनाज का भूसा, थर्ड ऑप्शन है गेहूं का उबला हुआ पानी सूप और लास्ट ऑप्शन है मक्खन। तो फ्रेंड्स पत्ते वाली सब्जियों का सूप इसमें रेशेदार अशिया है, ये रेशे जो है इसमें पाए जाते हैं। अनाज का भूसा ये भी रेशेदार शय है, गेहूं का उबला हुआ पानी ये भी रेशेदार है, लिहाजा मक्खन जो है ये रेशेदार शय नहीं है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है राधानगरी, नांच और करनाला का ताल्लुक किससे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हयाती तनो बाग, सेकेंड ऑप्शन है कौमी बागात, थर्ड ऑप्शन है मामन और लास्ट ऑप्शन शरणबन। तो फ्रेंड्स इस पर मबनी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मामन से है। मामन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जहाँ पर जंगली जानवर और परिंदे आज़ादाना तौर पर रहते उसे मामन कहते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन गुज़िश्ता पूछा गया है। महाराष्ट्र के सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाने वाली अहम आदिवासी जमातों की जोड़ी कौन सी है? नंबर 1 वारली और भील, नंबर 2 है वारली और कोरकू, नंबर 3 है कोरकू और काटकारी और नंबर 4 है काटकारी और वारली। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र के जो सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिला है ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है तो पहाड़ी सिलसिला है, गुजरात से लगकर है कुछ चीज़ें। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि वहाँ पर जो आदिवासी जमातें पाई जाती हैं लिहाजा उनको भील और कोरकू कहा जाता है, यानी कि आदिवासी जमातों की जोड़ी जो है तो भील और कोरकू रहेंगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। कम वक्त बचा है लिहाजा स्टडी आपको करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।